जय हिंद दोस्तों। आज पार्ट 1 पूस की रात, जिसके राइटर मुंशी प्रेमचंद हैं, इनके ऑब्जेक्टिव भी डिस्कशन करने वाले हैं। ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, जो एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ। पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। भला से जाड़ों में मरेंगे, भला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ मुन्नी के समीप आ गया और बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? हाँ, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में ही नहीं आती। हाँ, मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दे। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाओ? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, हाँ, मजूरी करके लाओ, वो भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा है। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद ना आती थी। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहां से बर्फ ली आ रही है। उठूं, फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटेंगे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। वो झटपट उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमका कर बुलाया, पर वो उसके पास न आया। हार कर चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। 1 घंटा और गुजर गया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्त ऋषि अब भी आकाश में आधे पे नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है।
उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चल रही हैं। उसके दिल ने कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वो अपनी जगह से न हिला। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। वो उसी राख के पास गर्म जमीन पर चादर ओढ़कर सो गया। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मढ़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की ढाल पर गए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबड़ा मढ़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़े। ज्यादा से ज्यादा मेरे क्लास में मजे के साथ पढ़ें। देखिए इनका उपनाम क्या था? तो देखिए इनको कथा सम्राट भी कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत अच्छा कहानी लिखते थे। इसीलिए कथा सम्राट और कलम के सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। किनको? मुंशी प्रेमचंद को। कौन नहीं जानता? पूस की रात भी मुंशी प्रेमचंद ही ने लिखा है। देखिए मुंशी प्रेमचंद का जो मूल्य नाम था वो धनपत राय था। क्या नाम था? धनपत राय। और बचपन का नाम था इनका नवाब राय। क्या नाम था इनका? बचपन का नाम था नवाब राय। प्यार से बोलते थे, बचपन में इनको बुलाते थे नवाब राय। किसी का बचपन में नाम होता था छोटू, गोलू, पप्पू, फूलचंद, दुलारचंद, प्यारचंद, तो इन्हें भी बचपन में लोग, घर के लोग प्यार से बुलाते थे नवाब राय के नाम से। लेकिन मूल नाम था धनपत राय, ठीक है। और इन्हें कलम के सिपाही के नाम से भी जानते हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है। इनका जो जन्म हुआ था, पैदाइश हुआ था, वो 31 जुलाई 1880 ईस्वी में ये पधार गए थे दुनिया पे, यानी जन्म लिए थे। और ये मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1936 को, यानी ये लुढ़क गए थे कब? तो 8 अक्टूबर 1936 को ये डेथ कर गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को। किनका? मुंशी प्रेमचंद का।
देखिए जहाँ पधारे थे यानी मुंशी प्रेमचंद जहाँ जन्म लिए थे उनका जन्म स्थान का नाम है लम्ही वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में है। लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में मुंशी प्रेमचंद का जन्म स्थान। माता का नाम यानी मुंशी प्रेमचंद की मम्मी का नाम था आनंदी देवी नाम था, और मुंशी प्रेमचंद के पिता का नाम था अजायब राय। अजायब राय पिता का नाम और माता का नाम आनंदी देवी। देखिए इन्होंने कुछ खास चीज़ लिखा था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृतियाँ सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद लिखे थे, प्रेमाश्रम भी मुंशी प्रेमचंद लिखे थे, रंगभूमि भी मुंशी प्रेमचंद लिखे थे, निर्मला ये भी मुंशी प्रेमचंद लिखे थे, और गवन है, ये गवन सबसे पॉपुलर चीज़ है। हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछता है और आपके एग्जाम में भी पूछेगा कि गवन के राइटर कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद। कायाकल्प के भी लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद है। गोदान, ये दो ठो बहुत पॉपुलर होता है, गवन और गोदान के भी लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। पंच परमेश्वर के भी लेखक जो राइटर है वो मुंशी प्रेमचंद हैं। बहुत सारी चीज़ का ये लिखा है, कम से कम अपनी लाइफ में 300 कहानियाँ से भी ज़्यादा इन्होंने कहानी लिख चुके हैं। कौन? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की मुख्य कृतियाँ क्या थी, क्या चीज़ लिखे थे, तो सेवा सदन लिखे थे, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गवन, कायाकल्प, गोदान, पंच परमेश्वर, बहुत सारे लगभग 300 से भी पार इन्होंने पॉपुलर कहानी लिखा था। इन्होंने कहानी के साथ साथ पत्रिका का भी संपादन किया, तो इनका मुख्य पत्रिका मर्यादा था, मर्यादा। दूसरी है माधुरी, तीसरी पत्रिका का नाम है जागरण जो पॉपुलर है, चौथा पत्रिका का नाम है हंस। इसी तरीक़ा से बहुत सारी पत्रिका इन्होंने लिखा। कौन? मुंशी प्रेमचंद। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचा गया पत्रिका मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पूस की रात कहानी में किसान का क्या नाम रहता है, तो किसान का नाम हल्कू रहता है। पूस की रात में कहानी में जो किसान होता है उसका नाम हल्कू रहता है, और उसकी पत्नी का नाम मुन्नी रहता है, और जो जिससे कर्ज लेता है महाजन का क्या नाम था, तो सहना रहता है। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है, इससे ज़्यादा आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला नहीं है। तो चलिए मेरे वीडियो के साथ बने रहें। अगर अच्छा लगा होगा मेरे दोस्त तो आप ज़रूर अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।